आम आदमी पार्टी की इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर महत्वपूर्ण विषय पर जनता को हमें लगता है कि जानकारी देनी चाहिए और पत्रकारों तक यह जानकारी आप तक पहुंची भी है। और इस जानकारी के माध्यम से हम दिल्ली की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आदमी का जब सत्ता में आता है तो उसकी हनक किस प्रकार से धीरे धीरे उसका हनक के कारण से उसके मुख्य बिंदुओं से ध्यान भटकता है और सत्ता की हनक कैसे उनके दिमाग पे चढ़ती है, वह अब दिल्ली सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री के कार्यशैली को देख करके हमें जानकारी मिलती है और पता भी चलता है और महसूस भी होता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अकाल में उत्सव मनाने की एक प्रक्रिया दिल्ली सरकार कर रही है। कहने के लिए आप बजट 1 लाख करोड़ का लाए थे, तो 1 लाख करोड़ के बजट में हमने सोचा कि आप कह रहे हैं कि 2500 रुपये बहनों को, दिल्ली की महिलाओं को पेंशन मिलेगी, हर महीने उनके खाते में आएंगे। वो 2500 रुपये तो छोड़िए, जो बुजुर्गों को पेंशन मिलनी है दिल्ली में, जो उनका हक है, जो दिल्ली में बराबर मिलता रहा है, वो बुजुर्गों को भी पेंशन नहीं मिल रही है। 80,000 पेंशन महिलाओं की काट दी गई है, ये कह कर के कि वह जो है अपने मानदंड पर खड़े नहीं उतर रहे थे। और हमें यह जानकारी है कि उन महिलाओं की पेंशन को, जो निराश्रित बहनें थी उनकी पेंशन को भी हटा दिया गया, विधवाओं की पेंशनों को जो है हटाया गया, जिस पर बार बार ये आरोप लगाया गया कि ये गलत तरीके से दिया गया। ऐसी गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं, अनाधिकृत कॉलोनियों में बुलडोजर की जो है खतरा वैसे ही मंडरा रहा है, उसके नोटिसेस आ गए हैं, गाये बगाएँ कई जगह पर तोड़फोड़ हो रही है और बहुत जगह अफवाहें भी फैल गई हैं। और अफवाहें इस कदर हो गया है कि लोगों में डर का माहौल है। और अफवाह जो कह रहे हैं ये भाजपा के लोग कह रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में भी इनका बुलडोजर मार करने वाला है। लेकिन इस बीच में अकाल में उत्सव मनाने की प्रक्रिया कैसे है कि दिल्ली की सरकार ने कहा कि 12वीं क्लास की बच्चियों को लैपटॉप दिया जाएगा। अब लैपटॉप तो मिला नहीं, पेंशन तो मिली नहीं, ऑटो वालों को जो उनको पैसों का देने का वादा किया था वो मिला नहीं, 50,000 नौकरी का वादा पूरा हुआ नहीं, जो डीटीसी के कर्मचारी थे उनका वादा पूरा हुआ नहीं। एमसीडी के अंदर जहां पर इनकी सरकार आई है, जो कई इंजीनियर जो 20-20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनके लिए वादा किया था, उनको ये जो है परमानेंट करेंगे, वो वादा पूरा हुआ नहीं। हाँ, लेकिन कुछ वादे पूरे हुए, जैसे जो है माया महल के निर्माण का जो उन्होंने वादा किया नहीं था लेकिन कर लिया है, जैसे कि रंग महल के निर्माण का, जैसे कि मैंने बताया, जो जिसके अंदर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा रेनोवेशन का चलेगा। और अब अकाल में एक नया उत्सव कैसे मनाया जा रहा है कि एक दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि मुख्यमंत्री जी अब अपने पुराने फ़ोन से जो है ठीक से वीडियो नहीं देख पाती हैं, क्लिपिंग नहीं देख पाती हैं, वो अपडेट नहीं रह पाती हैं, तो मुख्यमंत्री को जो है नया लेटेस्ट वर्जन का जो मोबाइल है वो मिलना चाहिए। तो सरकार की तरफ से मंत्रियों को भी नए वर्जन का मोबाइल मिलेगा वो सरकार की तरफ से, यानी कि इनको टेलीफोन फ्री मिल रहा है, टेलीफोन में हज़ारों कॉलें फ्री मिल रही हैं, घर में इनको सुविधाएं मिल रही हैं, ऑफिस में सुविधाएं मिल रही हैं, स्टाफ मिल रहा है। मुख्यमंत्री के यहाँ पर ऑफिस और घर को मिलाकर के जो हमारी जानकारी है 140 लोगों से ज़्यादा का स्टाफ है, उनका सेक्रेटेरियल स्टाफ 140 से ज़्यादा लोगों का, यानी कि और जो जितने भी डिपार्टमेंट उनके पास हैं, मुख्यमंत्री के अलावा समाज कल्याण विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है, पर्सनल डिपार्टमेंट उनके पास है, उनकी गाड़ियाँ वो प्रयोग कर रही हैं, वो अपनी गाड़ियाँ प्रयोग कर रही हैं, 14 के आसपास सिक्योरिटी गार्ड और गाड़ियाँ वो प्रयोग कर रहे हैं। और जब हम कह रहे हैं कि आपने इन बेमानी खर्चों के हिसाब से अपना माया महल निर्माण कर रही हैं धीरे धीरे, तो इनके मंत्री जो है जो एक्सीडेंटल मंत्री बन गए हैं, एक्सीडेंटल पढ़े लिखे, योजनाबद्ध पढ़े लिखे नहीं है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने नाम भी मुगलिया स्टाइल में रखे हैं, यानी कि माया महल को वो जो है मुगलिया नाम बताते हैं। अब उनको भला मानस आदमी इनका मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि एक पर्यावरण मंत्री हैं इनके सिरसा साहब कि मुगलिया सल्तनत में लिए गए नाम है। माया महल विशुद्ध भारतीय शब्द और
हिंदी का शब्द है, लेकिन उस बीच में अब मंत्री जी को लेटेस्ट जो वर्जन के जो मोबाइल हैं वो जो यूज़ करेंगे, मुख्यमंत्री जो यूज़ करेंगी, ये हमारे पास सरकारी ऑर्डर है जो आपने भी देखा होगा। इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री को 1.5 लाख रुपए का तक का फ़ोन पहले वो ले सकती हैं, फिर 1.25 लाख तक का ले सकती हैं, और 2 साल जब हो जाएगा तो वो फिर फ़ोन ले सकती हैं। घर में नया मोबाइल, अलग अलग तरह के फ़ोन यूज़ करेंगे, टॉयलेट नई तरह के कमोड वगैरह का प्रयोग करेंगे, हर चीज़ बदल डालेंगे।